मैम, टेलीकॉम स्पेस पर आपका व्यू क्या है? देयर इज सो मच हैपनिंग विद इन द टेलीकॉम स्पेस। एक तो उनका खुद का जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो है, सेकेंडली उनके जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो है। देर आर वन और टू कंपनीज विच आर एक्चुअली फेसिंग सीरियस चैलेंजेस, आई वुड से इवन सर्वाइवल चैलेंजेस। और उन्होंने सरकार के सामने भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन रखा है अबाउट द प्राइस वॉर दैट इज गोइंग ऑन और मे बी ब्लीडिंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस पर आपका जो एक्सपोजर है, हाउ कंसर्न्ड आर यू अबाउट दैट? See, about that, we have already told you all that our exposure to the telecom space is not very huge. And excepting for one or two players, I think the rest of the players will go through this entire difficult period and they will come out stronger. In respect of the weaker players also, we are considering many things. And I am sure, you know, that we will be able to take care of them to the extent possible. But देखिए, ऐसा challenges sectors में आते रहेंगे. These are not things that can be predicted from ahead of time, and obviously we as a bank have to be prepared for it. But if you consider the size of my balance sheet, वो size के तुलना में ये जो हमारी stressed accounts है ये बहुत बड़े नहीं है, and we would be in a position to take care of these issues. तो सबसे ज़्यादा कंसर्न आपको कौन से दो सेक्टर्स में इस समय लग रही है? बिकॉज मुझे याद है पिछली बार जब आपसे बात हुई थी, यू आर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द SME एंड MSME पोर्टफोलियो टू सम एक्सटेंट, एंड सेकेंड वाज मेटल्स। अब क्या ये चेंज हुआ है? आपका जो कोर कंसर्न एरिया था? नहीं, अभी तो बहुत चेंज हुआ है. मेटल्स इज नॉट सच अ एरिया ऑफ कंसर्न टुडे. Area of concern is more in the area of power and telecom. I think these are the two areas, sectors that still have challenges ahead of them, and we are looking at ways of easing these challenges, and I'm sure that we will be able to find ways for doing so. मैम, रियल एस्टेट और खासकर जो होम लोन ऑफटेक है उस पर आपका व्यू क्या है? कंसिडरिंग दैट यू नो वी हैव बीन स्पीकिंग टू सो मेनी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, उनको डर ये है कि GST के बाद एक तो स्टैम्प ड्यूटी तो हट नहीं रही है, और क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स जो हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं उन पर GST में थोड़ा हायर ब्रैकेट में शिफ्ट हुआ है टैक्स स्लैब, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी. एंड इन द गिवन सिचुएशन दैट वी हैव, डू यू एक्सपेक्ट, आई वोंट से डैम्पनिंग इफेक्ट, लेकिन एक थोड़ा जिसे इनडिसाइसिवनेस कहते हैं पहले 2 क्वार्टर में GST रोल आउट के होम लोन ऑफटेक पे? नहीं, ऐसा है कि देखिए, इनडिसाइसिवनेस तो थोड़ी रहेगी. जब कोई नया चीज आता है देन एनी सेक्टर कैन गेट अ लिटिल इम्पैक्टेड. रियल एस्टेट सेक्टर में ऑलरेडी थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस थी बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेरा. रेरा के तौर पे सारे जो प्लेयर्स हैं दे आर स्टिल एडजस्टिंग टू रेरा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी GST. So definitely, you know, there is going to be some little impact of this. However, you must remember कि हमारी जो देश है ये बहुत यंग देश है, कमती उम्र की लोग बहुत ज्यादा हैं, और इनकी जो डिमांड है ये डिमांड रहेगी. तो इसलिए ट्रांजिएंट जो हमारी इंडिसिसिवनेस है वो हो सकता है 1-2 क्वार्टर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद पीपल विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल. आपको पता है कि मीडिया डिमोनेटाइजेशन के बारे में कितना हाइप किया था कि डिमोनेटाइजेशन में सब ठप हो जाएंगे, लेकिन हुआ तो नहीं. इसीलिए हमको लगता है कि जो हम लोग थोड़ा हिस्टेरिकल हो जाते हैं कभी कभी, इतना हिस्टीरिया की भी कोई जरूरत नहीं है. थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, लेकिन आप अगर बड़े क्या कहें बड़े पीरियड पे और लंबे पीरियड पे इसकी असर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी असर जो है ये ट्रांजिएंट असर है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज थिंग्स दे गेट स्मूदन्ड आउट. तो ऊंच नीच तो रहेगी. जीवन जीना है तो जीवन में भी आपकी ऊंच नीच आती है, लहरों में भी ऊंच नीच आती है, तो वो तो होती रहती है, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई डोंट थिंक वी शुड गेट अनड्यूली concerned because of these things. Right. I'll quickly take 2-3 questions. मैम, एक तो बैंक्स के कंसोलिडेशन पे, सरकारी बैंक्स के कंसोलिडेशन पे काफ़ी काम हो रहा है. ओवरऑल मे बी कपल ऑफ ईयर्स डाउन द लाइन जो पूरा बैंकिंग स्पेस है, स्पेशली द PSU बैंकिंग स्पेस, उसका सिनारियो आप कैसा देख रही हैं? एंड सेकेंड फियर, व्हेन वी स्पीक टू लॉट ऑफ एनालिस्ट, दे डू बिलीव दैट इवेंचुअली इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो मार्केट शेयर है वो हो सकता है और थोड़ा रैपिडली शिफ्ट हो टुवर्ड्स प्राइवेट बैंकिंग स्पेस.
simply because of the challenges that PSU banks are facing, not SBI particularly, because you have a robust balance sheet, some of the smaller PSU banks, because वो शायद उतना push नहीं कर पाए. आपका, do you share that view? आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, again, as I said, you know, market share is lost and market share is won. So the fact of the matter is that today, if some PSUs lose a little market share, there is no gainsaying the fact that they will try and win it back again. And if they are bigger entities, more able to take on the market, then it will happen. It's a question of robust competition. And just because somebody may lose a little market share today does not mean that is going to be the permanent situation going forward. So everybody has their ups and downs. Again, as I said, you know, these have to be looked at in a longer space of time. आप अगर खाली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉब्लमेटिक कुछ होने वाले हैं. But then you will gain it back again. There was a time when even the State Bank of India had lost market share. Immediately after the opening up, when the private sector came in and they grew rapidly, SBI had lost market share. We have clawed it all back. And in fact, we have grown further from there. Therefore, even if there is temporary loss of market share, because people are going through certain pains of, say, mergers and things like that, that does not mean that you should write them off. It only means that they are going through a painful process, but at the end of the pain, there will be gain. So we have to look at it from a slightly larger time space, instead of looking at it only from a very short period of time point of view. लेकिन ओवरऑल जो मर्जर का प्रोसेस है जिस तरह से हो रहा है, एंड ऑब्वियसली यू नो जो बड़ा बैंक होगा या जिसकी बैलेंस शीट रोबस्ट होगी, दे विल हैव टू इवेंचुअली टेक ओवर मे बी 1 or 2 वीकर बैंक्स ऑल्सो एंड मे बी हैंड होल्ड देम. इसे लेटर एंड स्पिरिट में अगर हम देखें, डू यू अग्री विद दिस प्रोसेस? बिकॉज द लार्जर बैंक और द बिगर बैलेंस शीट बैंक will also have to let go some of their market share or some of their profit in the process. See, I'm not sure that is what is going to happen. And therefore, you know, there is no point in conjecturing that there will be a merger between the stronger and the weaker. There could be mergers between strong and strong as well. And if that happens, actually, there will be a formidable entity. So I don't think we should try and conjecture क्या होने वाला है before we know what actually happens. एक बार हो जाए तब जाके हम बता पाएंगे कि क्या होने वाला है. One last question to you, मैम. हमारी GST रोल आउट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि हर सरकार की ये इच्छा होती है, हर फाइनेंस मिनिस्टर की इच्छा होती है कि बैंक्स के लेंडिंग रेट्स कम हो, आरबीआई रेट घटाए, बट कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें जो आरबीआई का मैंडेट होता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है. बट ही वॉज ऑब्वियसली साउंडिंग लिटिल मोर कीन ऑन हैविंग लोअर लेंडिंग रेट्स. ये कब तक होता दिख रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में हमारी लिक्विडिटी ज़्यादा है और लिक्विडिटी जब ज़्यादा होती है और क्रेडिट ऑफ टेक नहीं होती है तब रेट्स घटते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल दैट देयर वुड बी अ फॉल ऑफ रेट्स इन बोथ साइड्स एज बिकॉज लिक्विडिटी इज स्टिल हाई एंड वी आर स्टिल नॉट सीइंग वेरी हाई क्रेडिट ग्रोथ. बट द फैक्ट इज दैट ये कब तक होने वाला है और कैसे होने वाला है ये कहना बहुत ही मुश्किल है. बट हमारी प्रयास रहेगी कि हम जैसे पहले भी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो लिक्विडिटी आई थी उसके चलते हम लोग 90 बेसिस पॉइंट्स रेट्स घटाए थे. अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट में पैसा आए थे वो अभी फ्लो आउट हो रहा है. पहले जैसे मार्च में हम कहे थे 60% पैसे अभी भी हमारे पास हैं, अभी that amount has come down to about 55%. तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि how do we balance all of it and how do we bring down rates. Our intention is to try and bring down lending rates as much as possible. All right, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड फिर से एक बार congratulations on the biggest reform that the country is going to witness. Thank you so much.